हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक देवता में तेजाजी महाराज कंप्लीट करके चलेंगे। अब तेजाजी के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, सारे हम कवर करके चलेंगे। सब कुछ हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनेंगे लगभग सारे यहीं से ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेजाजी के जन्म के बारे में। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। अब आपको ये याद रखना है, खड़नाल नागौर कैसे याद रखना है कि तेजाजी की दोस्तों जो घोड़ी थी ना, घोड़ी का नाम था लीलन, सिंगारी भी बोलते हैं उसको। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। अब ये लीलन घोड़ी इतनी तेज़ चलती थी कि इसके पाँव से खड़खड़ 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 की आवाज़ आती थी। तो इस खड़खड़ से आपको याद रखना है तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। एक दो बार रिपीट करोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। तेजाजी की घोड़ी थी लीलन, बहुत तेज़ चलती थी, आवाज़ आती थी खड़खड़ की। तो खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं कि तेजाजी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1073 ईस्वी में तेजाजी का जन्म हुआ था। कुछ बुक्स में आपको 1074 ईस्वी भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्ज़ाम में या तो आपको 1073 ईस्वी मिलेगा या 1074 मिलेगा, दोनों डेट आपको नहीं मिलेंगी। वैसे याद रखा जाए तो 1073 ज़्यादा ऑथेंटिक है। यहाँ पे 1073 ईस्वी में जन्म हुआ था। जाट जाति में इनका जन्म हुआ था और धोलिया गोत्र में जन्म हुआ था। अब ये धोलिया गोत्र में इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए वापस भी पूछ सकते हैं। जाट जाति के धोलिया गोत्र में 1073 ईस्वी में तेजाजी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं तेजाजी के माता पिता पत्नी, इनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी। ऐसे याद रखना है, तेजाजी तैसे ही तेजाजी और तैसे ही ताहड़ जी। एक दो बार बोलोगे दिमाग में बैठ जाएगा, बढ़िया सेट हो जाएगा। तैसे ही तेजाजी और तैसे ही ताहड़ जी। तो तेजाजी के पिता का नाम है ताहड़ जी। ताहड़ जी तेजाजी के पिता। तेजाजी की माता के बारे में बात करें दोस्तों, तो तेजाजी थे महाराज थे, बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं, अभी भी पूजनीय हैं, उस समय भी जाटों में बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं। तो आप तेजाजी को भगवान राम से रिलेट कर सकते हो। और तेजाजी का पूरा नाम बोलना तेजा राम जी, ऐसे याद रखना, तेजा राम जी। ऐसे क्यों याद रखना? क्योंकि जो तेजाजी का माता का नाम है वो है राम कुंवरी। तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी। तो इसको याद रखने के लिए आप तेजा राम जी बोल देना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि राम कुंवरी इनकी माता का नाम है। पिता का नाम तैसे तेजाजी तैसे ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पैसे पत्नी पैसे ही पेमल दे। पैसे ही पत्नी पैसे ही पेमल दे। वैसे दोस्तों आपको बताऊं, माता पिता पत्नी में तो आप वैसे कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि मैंने आपको गोगा जी पाबू जी सबकी अलग से ट्रिक्स बता रखी हैं, इसलिए आप उनमें कंफ्यूज होगे ही नहीं। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी का नाम पैसे ही पत्नी पैसे ही पेमल दे। पेमल दे कहाँ की थी दोस्तों? तो पनेर गांव है अजमेर में, अजमेर की थी और अजमेर के रामचंद्र की ये पुत्री थी। अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी ये। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तेजाजी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में कि क्या कहानी थी। कहानी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो तेजाजी के जन्म के बारे में बात कर ली खड़नाल नागौर में। अब दोस्तों बताते हैं कि 6 महीने की तेजाजी थे तब इनकी शादी हो गई थी। अब जब तेजाजी बड़े हो गए थे, बड़े होने के बाद में एक समय की बात है, तेजाजी की जो भाभी थी वो खेत में काम कर रही थी। अब खेत में काम कर रही थी, तेजाजी को भूख लग गई, तो तेजाजी भाभी को जाके बोले कि खाना बनाएं। तो भाभी गुस्सा हो गई, तो बोली मैं तो मेरा काम करके ही बनाऊंगी, अब तेरे को ज़्यादा ही जल्दी है खाने की। तो पनेर गांव जाके लिया अपनी लुगाई को और उसको बोल खाना बनाए। तेजाजी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आके तेजाजी वहाँ से पनेर अजमेर निकल गए। अब दोस्तों तेजाजी जैसे ही अपने ससुराल घर में प्रवेश करते हैं, तेजाजी की जो सासू होती है वो गाय का दूध निकाल रही थी। अब उसको पता नहीं कि तेजाजी दरवाजे के ऊपर हैं। गाय ने अचानक क्या पैर मार दिया और वो सारा का सारा दूध वहीं ज़मीन पर गिर गया।
अब तेजा जी की सास को पता नहीं कि दरवाजे के ऊपर तेजा जी खड़े हैं। वो बोलती है कि गाय ने पता नहीं किसका ही मुंह देख लिया, इसने तो पूरा का पूरा दूध गिरा दिया। अब तेजा जी सोचते हैं ये मेरे बारे में बोल रही है। तेजा जी इससे बड़े क्रोधित हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और दरवाजे से ही वापस अपनी घोड़ी लीलण के ऊपर बैठकर वापस लौट जाते हैं। जब इस बात का पता उनकी पत्नी पेमलदे को लगता है तो पेमलदे अपनी मित्र, अपनी फ्रेंड लाछा गुजरी को तेजा जी को रोकने के लिए कहती है। लाछा गुजरी जाती है और तेजा जी को कैसे जैसे रोक लेती है। अब दोस्तों इस समय लाछा गुजरी के साथ एक घटना हो जाती है। उसके साथ ये घटना हो जाती है कि लाछा गुजरी की जो गाय है ना, वो गाय मीणा लोग चुरा के ले जाते हैं। मीणा जाति के लोग उनकी गायें चुरा के ले जाते हैं। लाछा गुजरी तेजा जी को बोलती है कि आप मेरी गायें छुड़ा कर लाओ। दोस्तों तेजा जी परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी गायों की रक्षा करते थे, इसलिए उनको परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो तेजा जी लाछा गुजरी की गायें मीणों से छुड़ाने के लिए गए और उनकी गायें वापस छुड़ा के लेकर आ गए। जब लाछा गुजरी के सामने उसकी सारी गायें लेकर आ गए तो लाछा गुजरी बोलती है कि आप सारी गायें तो छुड़ा के लेके आ गए, लेकिन एक इनमें छोटा बछड़ा है, वो बछड़ा रह गया, तो आप उस बछड़े को भी लेकर आओ। अब दोस्तों क्या होता है, तेजा जी वापस जाते हैं लाछा गुजरी का बछड़ा छुड़ाने के लिए अपनी घोड़ी लीलण के ऊपर बैठकर। दोस्तों रास्ते में क्या होता है, एक सांप होता है, आग में जल रहा होता है। अब तेजा जी को दया आ जाती है सांप को देखकर, तो वो अपने भाले से सांप को आग से बाहर निकाल देते हैं। अब वो सांप देवता होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छी भली मेरी जून छूट रही थी, अब मेरे को और 100 साल तक ऐसे ही जीना पड़ेगा, अब आपको तो मैं काटूंगा। सांप का नाम क्या था? वासक सांप का नाम था। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वासक उस सांप का नाम था। अब तेजा जी उसको बोलते हैं, हे सांपों के देवता, अभी मेरे को लाछा गुजरी की बछड़ा है, उसको लाछा गुजरी का बछड़ा मेरे को छुड़ा के लाना है, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप उसके बाद मेरे को डस लेना। वासक जो सांपों के देवता वो मान जाते हैं। तेजा जी वापस जाते हैं और लाछा गुजरी का जो बछड़ा है वो भी छुड़ा के लेके आ जाते हैं और उसके बाद में वासक सांप के पास जाते हैं। अब सांप के पास जाते हैं तो तेजा जी के पूरे शरीर पर घाव ही घाव, जख्मी जख्म हो रहे। अब वासक सांप तेजा जी को बोलता है कि आपके शरीर में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपको डसूं, क्योंकि दोस्तों सांपों का सांप वहीं डसता है जहां पे आपके कोई चोट नहीं हो, जहां पे कुछ भी खून का कोई भी निशान नहीं हो, इसलिए वो सांप डसने से मना कर देता है। तेजा जी घोड़ी के ऊपर बैठे हैं और तेजा जी बोलते हैं कि मेरी जीभ है, जीभ पे डस लो, यहाँ पे कोई किसी चीज़ का कोई जख्म नहीं है, कोई निशान नहीं है। तो सांप तेजा जी को जीभ के ऊपर डसता है। अब आपको तेजा जी की ये जो घोड़ी दिख रही है, हाथ में भाला और ये सांप डसता हुआ दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इमेज आपको अपने माइंड में ऐसे कैसे सेट कर लेनी है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये तेजा जी की घोड़ी है, घोड़ी का नाम लीलण या इसको सिंगारी भी बोलते हैं, हाथ में भाला लिए हुए हैं, जीभ के ऊपर इनके सांप डस रहा है और सांप का नाम वासक इस सांप का नाम है। एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सांप ने तेजा जी को कहाँ डसा, तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई। तो दोस्तों जहाँ डसा वो जगह थी सेंदरिया अजमेर और जहाँ मृत्यु हुई वो जगह थी सुरसुरा अजमेर। दोनों ध्यान रखना है आपको, सेंदरिया अजमेर और सुरसुरा अजमेर। तेजा जी के जो मुख्य मंदिर हैं जिनको थान बोलते हैं, ये मंदिर कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इनके मंदिर सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता। सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया, भावता चारों अजमेर में पड़ते हैं। यहाँ पे इनके मंदिर हैं, सुरसुरा में, ब्यावर में, सेंदरिया में, भावता में। ठीक है, खड़नाल नागौर जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ पे भी इनका मंदिर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि तेजा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है, ये कहाँ लगता है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेजा जी का मेला लगता है परबतसर नागौर के अंदर। और कब लगता है? इसको हम बोलते हैं तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है परबतसर नागौर में, जहाँ मतलब पशुओं की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु खरीदे जाते हैं। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तेजा जी के बारे में यही है कि तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में सबसे बड़ा इनका ये पशु मेला है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है, तेजा दशमी जिसको हम बोला जाते हैं।
और दोस्तों आपको पता हो तो खेजड़ी आंदोलन हुआ था। ये खेजड़ी आंदोलन की जो डेट आती है वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी आती है। तो दोस्तों ये सब तेजाजी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो सारे हमने देख लिए हैं। आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डे के लिए मैं पेपर करवा रहा हूँ। स्टडी जो मटेरियल है वो फ्री में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो उनको शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।